का भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में पहुंचने पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज हमारे बीच हमारे प्रदेश के सह प्रभारी एवं सांसद सुरेंद्र नागर जी हमारे बीच में हैं और उनके साथ हमारी जिला अध्यक्षा डॉक्टर आशा खेदर जी, मेयर प्रवीण बोबली जी, हमारे जिला महामंत्री संजीव रेवड़ी जी, आशीष जोशी जी, इधर पूर्व चेयरमैन सतवीर वर्मा जी हमारे बीच में हैं, साथ में हमारे प्रवीण जैन जी हैं। तो आज के विषय के लिए मैं नागर जी से आग्रह करूंगा कि पत्रकारों के समक्ष आज का विषय रखें। धन्यवाद। आज की इस प्रेस वार्ता में आप सभी का स्वागत है। मेरे साथ यहाँ हमारी भारतीय जनता पार्टी की सम्मानित आशा जी, मेयर साहब, हमारे पूर्व चेयरमैन साहब, महामंत्री जी, जैन साहब, उपस्थित सभी पत्रकार बंधु। जैसा आप सभी को ज्ञात है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री के रूप में उनकी जो सरकार है उसने 11 वर्ष पूरे कर दिए और इन 11 वर्षों की उपलब्धियों को लेकर आज ये प्रेस वार्ता आयोजित की गई है। खासतौर से अगर मैं पिछले 11 वर्षों की बात करूं तो देश के प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री के रूप में नहीं, प्रधान सेवक अपने को कहा और प्रधान सेवक के रूप में इस देश के प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने 11 वर्ष पूरे किए। अगर पिछले 11 वर्षों को मैं 3 सेंटेंस में, तो 3 शब्दों में कहूं तो सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण को लेकर, सेवा, सुशासन, गवर्नेंस, गुड गवर्नेंस और गरीब कल्याण, इसके प्रति यह समर्पित सरकार पिछले 11 वर्ष में भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी की सरकार है। पिछले 11 वर्षों में अगर मैं नरेंद्र मोदी जी की बात करूं तो नरेंद्र मोदी जी ने हमेशा, अगर आपने सुना होगा तो नरेंद्र मोदी जी हमेशा 140 करोड़ देशवासियों की बात करते हैं। ये पहले इस देश के प्रधानमंत्री हैं जो इस देश के 140 करोड़ लोगों को साथ लेकर सरकार चला रहे हैं और उनके विकास के लिए काम कर रहे हैं। और नरेंद्र मोदी जी ने पिछले, अगर मैं 11 वर्षों की बात करूं तो एक फाउंडेशन, मतलब मजबूत नींव रखने का काम नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने और नींव रखी किस लिए? वो नींव रखी है आने वाले 2047 में भारत विकसित भारत बने, उसकी नींव रखने का काम भी पिछले 11 वर्षों में इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। प्रधानमंत्री जी ने जहां प्रोग्रेस की बात कर रही है, वहां टेक्नोलॉजी का यूज की, तकनीकी और तरक्की, 2 नारे उन्होंने। अगर आप तकनीक की बात करो, उसके जो लाभ हैं, अगर मैं उसको गिनाऊं तो आप देखिए सबसे बड़ा जो करप्शन का कारण था इस देश में, अगर लाभार्थी हैं और अगर उनको सीधा तकनीक का यूज कर जो आम व्यक्ति के जीवन से भ्रष्टाचार को दूर करने का, जो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाता था, विकास का पैसा, उसे दूर करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। उस तकनीक के माध्यम से आज सीधा पैसा लाभार्थी के खाते में जाता है। कि तकनीक से तरक्की करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने, भ्रष्टाचार खत्म करने का काम किया। नरेंद्र मोदी जी ने जब शपथ ली थी तो एक बात उन्होंने कही थी कि मेरी सरकार गरीब के कल्याण के लिए काम करे। और पिछले 11 वर्षों में, उसमें मैं अगर डिटेल में आऊँगा तो बहुत सी चीज़ें बाद में आऊँगा, लेकिन अगर मैं मोटा मोटी बात करूँ तो भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी सरकार ने गरीब कल्याण के लिए समर्पित सरकार है, गरीबों के लिए बहुत काम किया।
सुशासन, गुड गवर्नेंस। गुड गवर्नेंस की चर्चा बहुत लोग करते हैं, लेकिन गुड गवर्नेंस हमारे कल्चर में, हमारी संस्कृति का हिस्सा बने, हमारी सरकार की कार्यप्रणाली का हिस्सा बने। ये नरेंद्र मोदी जी ने पिछले 11 वर्षों में साबित कर दिया, और इसी का परिणाम है कि पिछले 11 वर्षों में नरेंद्र मोदी सरकार पर एक भी भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा। आम व्यक्ति के जीवन को सरल करने का काम सुशासन के माध्यम से नरेंद्र मोदी जी ने किया। इस देश में हमेशा सरकारें बनती हैं, मंत्री बनते हैं, मुख्यमंत्री बनते हैं, लेकिन पॉलिटिकल लोगों की अकाउंटेबिलिटी, परफॉर्मेंस, उसकी कभी चर्चा नहीं होती। नरेंद्र मोदी जी ने अपनी सरकार में हो, अपने लोक मंत्रियों के साथ हो, अपने मुख्यमंत्रियों के साथ हो, पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस। ये नहीं है आपको अगर मंत्री बना दिया, प्रधानमंत्री बन गए, तो परफॉर्मेंस आपकी कैसी है, आपने काम कैसा किया, आपकी डिलीवरी क्या है, पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस। नरेंद्र मोदी जी ने एक नया काम सरकारों में रहकर, केंद्र की सरकार में रहकर करने का काम किया। मोदी जी की सरकार का अगर मैं 3-4 शब्दों में कहूं, हालांकि अंग्रेजी में हो, रेस्पॉन्सिव गवर्नमेंट, ट्रांसफॉर्म गवर्नमेंट और पब्लिक पार्टिसिपेशन। कई ऐसी योजना है, अगर नरेंद्र मोदी जी को अगर आप जिक्र करें, स्वच्छ भारत का जिक्र कर मैं इसको कहना चाहूँगा, स्वच्छ भारत को लेकर भारतीय देश के पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने लाल किले से स्वच्छ भारत की बात की, टॉयलेट्स की बात की। जब लाल किले से इस देश के प्रधानमंत्री ने जनता से इसमें भागीदारी की बात की, पब्लिक पार्टिसिपेशन की अगर बात की, तो लोग मजाक उड़ाते हैं कि इस देश के प्रधानमंत्री स्वच्छता की बात इस देश के प्रधानमंत्री लाल किले से करते हैं। लेकिन आज उसका फर्क आप देखिए, जन भागीदारी हुई, एक आंदोलन बना, और उस जन भागीदारी से देश के विकास को में पिछले 11 वर्षों में एक नई गति मिलने का काम भी नरेंद्र मोदी जी सरकार ने किया। इनोवेशन, आविष्कार, हमारे यहाँ अगर R&D देखो तो नई सोच, नया आविष्कार के ऊपर एक ब्लॉकेज होगा था, मेंटल ब्लॉकेज होगा था। इस देश के जो साइंटिस्ट हैं, जो टॉप मोस्ट साइंटिस्ट, वो अमेरिका में जाके तो R&D करते हैं। जो हमारी प्रतिभाएं थी, क्योंकि उनको हम इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं दे पाते थे, इसलिए देश को जो हमारे साइंटिस्ट हैं, जो अच्छे लोग हैं अपने अपने क्षेत्रों में, वो देश में नहीं रह पा रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उन्हें प्लेटफॉर्म दिया और उनको नए आविष्कार करने के लिए प्रोत्साहित करने का काम पिछले 11 वर्षों में नरेंद्र मोदी सरकार ने किया। और आज अगर आप देखें, बहुत से क्षेत्रों में नए आविष्कार पिछले 11 वर्षों में हमारे देश के अलग अलग क्षेत्रों के लोगों ने करने का काम किया। इसके अलावा डायरेक्ट बेनिफिट का मैंने जिक्र आपसे किया ही। इस देश में एक बहुत बड़ी समस्या थी, और वो समस्या थी बेहतर इलाज, और बेहतर इलाज के साथ साथ इलाज में आने वाला खर्च। मुझे तो अपने क्षेत्र में देखने का मौका मिला, देश में भी मुझे जाने का मौका मिलता है। कई बार अगर आप आम जीवन में भी हम लोग देखते हैं, आप सब अपने इर्द गिर्द भी हम देखते हैं, इस देश में सबसे बड़ी परेशानी थी कि अगर किसी को गंभीर बीमारी हो, किसी परिवार में, गरीब परिवार में, किसी भी परिवार में कोई व्यक्ति बीमार हो जाए, उसका खर्चा इतना आता था कि या तो व्यक्ति अपनी जमीन बेचता था, या वो उधार लेता था। और कई अनुभव तो मैंने खुद अपने अनुभव में शेयर कर रहा हूँ कि मैंने अनुभव ऐसा देखा, गंभीर बीमारी हो गई, लोग इंतजार करते थे, अपने घर ले जाते थे, क्योंकि उनके पास पैसा नहीं होता था, ना जमीन होती थी, ना कोई उधार देता था, और वो उसके जाने का इंतजार करते थे। ऐसा भी इस देश में था। लेकिन हम सौभाग्यशाली हैं
कि नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने और उन्होंने इस देश के लोगों के लिए आयुष्मान भारत जैसी योजना लेके आए, जिसमें 5 लाख तक का मुफ्त इलाज देने का, और इस देश के आम जन और गरीबों को कर्जा और जमीन बेचकर इलाज का जो पैसा लेते थे उससे मुक्त करने का काम अगर किसी ने किया तो दुनिया की सबसे बड़ी, अगर हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम अगर मैं कहूँगा दुनिया की सबसे बड़ी हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम आयुष्मान भारत इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लेकर आए, जिससे आम व्यक्ति के जीवन में जो कर्जा लेता था, जो जमीन बेचने के मजबूर होता था, अब 5 लाख तक का इलाज वो करवा पाएगा। ये इन्होंने मेक इन इंडिया, मेक इन इंडिया आज दुनिया में अगर आप जाते हो और दुनिया को अगर आप देखते हो तो हर देश ये प्रयास कर रहा है कि मैन्युफैक्चरिंग जो सामान बने वो उसके देश में बने। हमारी निर्भरता दूसरे देश से, क्योंकि हम दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट, 140 करोड़ लोगों की पॉपुलेशन है हमारी, हम दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट, लेकिन दुर्भाग्य क्या था कि हम लोगों को मैन्युफैक्चरिंग के मामले में अगर देखें तो हमारी निर्भरता, हमारा आयात का जो बिल था वो बढ़ता जा रहा था, हमारा एक्सपोर्ट घटता जा रहा था। हम हर चीज के लिए दुनिया के अन्य देशों पर निर्भर होते जा रहे। नरेंद्र मोदी जी ने कहा अब मेक इन इंडिया होगा, सुई से लेके हवाई जहाज तक हवाई जहाज इस देश में बनेगा। और पिछले 11 वर्षों में अगर आप देखो तो उसका सबसे बड़ा उदाहरण मैं देना चाहूंगा कि आज स्थिति यह है कि अगर डिफेंस के क्षेत्र में अगर आप देखें, भारत को अगर डिफेंस के क्षेत्र में आप देखते हैं तो 30,000 का पहले हम 100% इंपोर्ट होता था इस देश में। अगर राइफल भी मंगाते थे सिंपल तो वो भी विदेश से आती थी, हमारे AK-47 भी हम बाहर से मंगाते थे, लेकिन आज हम बाहर से नहीं मंगाते हैं, आज अपने यहाँ बनाते हैं। और 30,000 करोड़ रुपए का प्रतिवर्ष आज हथियारों का निर्यात भारत कर रहा है, 30,000 करोड़ रुपए। और आने वाले 2 वर्ष के बाद हमारा लक्ष्य है कि 50,000 करोड़ रुपए का हम निर्यात करेंगे। और मेक इन इंडिया को अगर अन्य क्षेत्रों में देखें, आज कौन सा ऐसा क्षेत्र बचा है, अभी हम लोग डिफेंस की बात कर रहे हैं, अगर आज विमान हम खरीदते हैं, अगर हम उसके साथ साथ हम कहते हैं कि वो बनाओ भी आप हमारे इंडिया में, आज हम मजबूर करते हैं कि इंडिया को टेक्नोलॉजी ट्रांसफर आपको करना पड़ेगा। और बड़े बड़े जितने भी समझौते होते हैं उसमें देखना भारत में मेक इन इंडिया को आधार बनाकर नरेंद्र मोदी सरकार ने और दुनिया की बड़ी कंपनियां आज भारत में निवेश कर रही हैं। और मेक इन इंडिया आने वाले समय में इसी मेक इन इंडिया का असर देखिए कि भारत आज 4थी बड़ी अर्थव्यवस्था है, पूरी दुनिया की नजर आज भारत के ऊपर। मैं अभी मुझे जाने का मौका मिला, ब्रिक्स का पार्लियामेंट्री फोरम के मीटिंग हुई ब्राजीलिया में, पूरी दुनिया भारत की तरफ देख रही और पूरी दुनिया में भारत और नरेंद्र मोदी दोनों का इतना सम्मान पूरी दुनिया में बढ़ा है, भारत की तरफ आज देख रहे हैं और भारत के सम्मान के साथ भारत में देख रहे हैं। और पूरी दुनिया की कंपनी और पूरे दुनिया के जो नेता हैं वो भारत को बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में आने वाले समय में देख रहे हैं। ये नरेंद्र मोदी जी की नीतियों के कारण हो रहा है। अगर हम बात करें पिछले लंबे समय में, अगर आप देखें तो दुर्भाग्य से भारत की आजादी के बाद, भारत को आजादी के बाद ही आतंकवाद एक ऐसा बड़ा मुद्दा रहा जिसमें हम लोगों ने अपनी देश की जमीन, ना केवल जमीन लेकिन लगातार आतंकवाद से हजारों नागरिक, सैनिकों को खोया है हम। लेकिन आतंकवाद को लेकर हमारी कोई स्पष्ट नीति नहीं। हम लोग लगातार मार झेलते रहे, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म झेलते रहे और अपने सैनिकों को और आम नागरिकों को खोते रहे। लेकिन पिछले 11 वर्षों में नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री बनने के बाद एक बात कही कि अब लोग कहते थे बातचीत करिए, बातचीत से मसला सुलझाइए। इस देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि बातचीत जब होगी
तो पहले बात होगी वो आतंकवाद पर होगी, और जीरो टॉलरेंस, आतंकवाद की जो हमारी जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है उसको अमल करने का काम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया, और उसी का उदाहरण है। अभी आपने देखा होगा कि पहलगांव की घटना हुई, दुर्भाग्यपूर्ण घटना, धर्म पूछकर टारगेट किया गया, लोगों को मारा गया, लेकिन इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहली बार, आजादी के बाद पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने कहा कि हम घर में घुस के मारेंगे, और घर में घुसकर मारने का काम आतंकवादियों के ठिकाने और जहां से उनको संरक्षण मिलता था, जो उनके आका थे, उनके ठिकानों पर भी आक्रमण करने का काम, टारगेटेड आक्रमण करने का काम इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। और इसी मेक इन इंडिया का जो फायदा क्या हुआ इस देश को, आपने इसी में देखा हुआ। जो हमारी ब्रह्मोस मिसाइल है, लोग कहते थे जो हमारा एयर डिफेंस सिस्टम है जो हमने रशिया से लिया, दुनिया का प्रेशर था भारत के ऊपर, लोगों भारत को प्रेशराइज किया गया कि आप इस हथियार को मत खरीदिए। एयर डिफेंस सिस्टम जो है हमारा S-400, जिसने आज ड्रोन अटैक से इस देश को बचाने का काम किया। इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि मेरे लिए पहले देश की सुरक्षा है। उन्होंने पूरी दुनिया के दबाव से अलग हटकर इस देश को सुरक्षित करने के लिए, इस देश की सीमाओं को सुरक्षित करने के लिए S-400 जैसे एयर डिफेंस सिस्टम को खरीदने का काम किया, और उसी का नतीजा है कि आज हमारी सीमाएं सुरक्षित हैं, हमारे एयरबेस सुरक्षित है। और ब्रह्मोस, मेक इन इंडिया ब्रह्मोस का जो हमने प्रूव किया है, बाकी तो कहते रहते हैं कि हमारे पास ही है, लेकिन भारत ने बनाया भारत में, और जिस लक्ष्य के लिए वो बनाया उस लक्ष्य को भेदने का काम भी इस ब्रह्मोस के माध्यम से नरेंद्र मोदी जी ने करने का काम किया है। एक बड़ा उदाहरण इसका हमारा जो जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी है और भारत की सुरक्षा की जो पॉलिसी है, पिछले 11 वर्षों में ये परिवर्तन देश में है। नेक्स्ट स्लाइड प्रॉब्लम, एक बड़ा क्षेत्र हम लोग तो इस नॉर्थ इंडिया में है, सौभाग्य से हम कभी उससे प्रभावित नहीं हुए, लेकिन अगर आप देखें छत्तीसगढ़, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और ये आंध्र वाली जो पूरी कुछ क्षेत्रों में तो ऐसा था कि हम जा ही नहीं सकते, कंट्रोल से बाहर थे हमारे। लेकिन आज लक्ष्य निर्धारित किया है नरेंद्र मोदी सरकार ने कि भारत को आने वाले 1 या 2 वर्ष में नक्सलाइट की जो प्रॉब्लम है, नक्सलवाद की जो प्रॉब्लम है, उससे मुक्त करने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने पिछले 11 वर्षों में किया है। अगर मैं तो बाहर गया हूँ, दुनिया के लोग भी मिलते हैं, डिजिटल पेमेंट जो है हमारा, उसको लेके पूरी दुनिया अचंभित है। और यहाँ बहुत से लोग हमारे बीच में बैठे होंगे, जब डिजिटल पेमेंट की बात आई तो लोग कहते थे कौन करेगा, डिजिटल पेमेंट की बात क्यों हो रही है, इसे आम आदमी मोबाइल कैसे चलाएगा, आम व्यक्ति इससे पेमेंट कैसे कर पाएगा। लेकिन मैं इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बधाई देना चाहता हूं कि उनकी सोच के कारण अगर सबसे ज्यादा कोई इस्तेमाल उसका कर रहा है तो किसी ठेले पे चले जाइए, किसी सब्जी वाले पे चले जाइए, किसी पान की दुकान पे चले जाइए, आम व्यक्ति जो मजदूर है, मैं खुद अपनी आंखों से देखता हूं, अगर वो जाता है तो चाट पकौड़ी वाले की दुकान पे चले जाइए, वो डिजिटल पेमेंट करता है। पूरी दुनिया सब अचंभित है, पूरी दुनिया चाहती है कि भारत की सफलता, नरेंद्र मोदी की जो सफलता है डिजिटल पेमेंट वाली, लगभग इसमें हमारा 24 लाख करोड़ रुपए का पेमेंट हुआ। 24 लाख करोड़, पूरी दुनिया जब इस फिगर को देखती है तो अचंभित होती है। ये नरेंद्र मोदी जी ने करने का काम पिछले 11 वर्षों में किया। अगर एक बड़ा घपला था पूरे देश में, खरीदारी, सरकारी जो खरीद होती, सिफारिश होती थी, किसी के पास जाना पड़ता था, ढूंढने पड़ते थे लोग, कौन हमें ठेका दिलाएगा। लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने इस सरकारी खरीद जो केंद्र सरकार की है, उससे करप्शन खत्म करने के लिए जैम पोर्टल बनाया। उस पोर्टल पर जाइए, अपने रेट डालिए, आपको सुविधा है, वहाँ से आपको सुविधा मिलेगी। आपको फ्री कर दिया है कि कोई भी व्यक्ति जैम पोर्टल पर जाकर अपनी चीज़ सरकार को बेचने के लिए फ्री है।
वहाँ जाकर वो उसको बेच सकता है। अब उसे किसी भी मीडिएटर की अब आवश्यकता नहीं है। ये सरकारी तंत्र से सबसे बड़ा भ्रष्टाचार खत्म करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और इसमें किया 13.41 लाख करोड़ रुपए, 13.41 लाख करोड़ रुपए से अधिक 2.83 करोड़ के ऑर्डर इस पे दिए गए हैं। मतलब 2.83 करोड़ ऑर्डर दिए गए हैं। 13,41,000 करोड़ रुपए के इसमें अब तक खरीद हुई है। और इसमें भ्रष्टाचार बिल्कुल नहीं। मैंने सीधे 44 लाख डायरेक्ट बेनिफिट की बात आपसे की है। इसके अलावा अगर ईज ऑफ बिजनेस, अगर व्यापार करने के लिए अगर वर्ल्ड रैंकिंग की बात हम करते हैं तो आज भारत 142 हमारी रैंकिंग थी। पूरी दुनिया में 142वें देश थे हम, कि जहां पूरी दुनिया के लोग मानते थे कि भारत में बिजनेस करने जाना है तो अगर उसकी रैंकिंग देखते थे पूरी दुनिया के लोग, बिजनेस करने वाले लोग, हम 142वें स्थान पे थे। आज हम 63 हैं, 63वें स्थान पे भारत है। इतनी लंबी छलांग आज ईज ऑफ बीइंग बिजनेस करने के लिए भारत सरकार ने, नरेंद्र मोदी की सरकार ने ये माहौल यहाँ पिछले 11 वर्षों में बनाने का काम किया है, जिससे व्यापार करना अब इस देश में सरल हो गया। इसके अलावा अगर आप, एक लंबी चर्चा होती थी कि वे गरीबों के लिए बात हो रही है, इंडस्ट्री वालों के लिए बात हो रही है, लेकिन जो इस देश की मिडिल क्लास है उसको कोई एड्रेस नहीं है। प्रधानमंत्री जी शायद इस सरकार उसकी बात नहीं करनी, लेकिन नरेंद्र मोदी टारगेटेड काम करते हैं। और नरेंद्र मोदी जी ने साहसिक एक निर्णय लिया, और साहसिक निर्णय करते हुए पहली बार जो अपेक्षा से अधिक, जो आम व्यक्ति मानता ही नहीं था कि इनकम टैक्स में इतनी बड़ी छूट हमें मिल सकती है, 12.75 लाख तक का अब इनकम टैक्स में छूट देने का काम इस देश के मिडिल क्लास के लोगों को, सबसे बड़ा निर्णय देश की आज़ादी के बाद अगर कोई हुआ है तो मिडिल क्लास के लिए जो हमारी इनकम टैक्स में छूट 12,75,000 तक करने का काम इस देश के प्रधानमंत्री ने किया है। इस देश के मध्यम वर्ग को सबसे बड़ी राहत आज़ादी के बाद किसी सरकार ने देने का काम किया है, तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने देने का काम। इस देश में एक बड़ा माहौल, बहुत से प्रोजेक्ट्स आपने देखे। आज हम बैठे थे तो चर्चा कर रहे थे कि हरियाणा में तो जिधर जाओ आज यही पता नहीं लगता है कौन सा एक्सप्रेसवे गुजर रहा है, कहीं से ऊपर कहीं से नीचे, चारों तरफ एक्सप्रेसवे है। होता क्या था इस देश में? 14 वर्ष पहले स्थिति क्या थी हमारे देश में? प्रोजेक्ट तो सैंक्शन होता था, लेकिन वो प्रोजेक्ट पूरा नहीं होता था कभी, उसकी लगातार लागत बढ़ती रहती, वो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाता। मैं तो एक हरियाणा में भी कुछ प्रोजेक्ट हैं, लेकिन अगर मैं और देश के और अन्य हिस्सों की बात करूं, हमारे यहाँ रैपिड रेल एक दिल्ली से मेरठ के लिए बनी, वो पिछले 15-12 साल से वो पेंडिंग था प्रोजेक्ट, एक हिस्सा बनता है। लेकिन नरेंद्र मोदी हैं जिन्होंने कहा, टाइम बाउंड किया कि मुझे इस समय पूरा चाहिए, उस प्रोजेक्ट को पूरा करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। अभी पिछले समय प्रधानमंत्री जी ने चिनाब पर जो रेलवे का ब्रिज का इनॉग्रेशन किया, उसमें आपने उनका भाषण भी सुना, और उस प्रदेश के मुख्यमंत्री कह रहे थे कि इस जो ब्रिज है, जब मैं 7वीं या शायद 8वीं क्लास, उन्होंने कहा 7th या 8th क्लास में पढ़ता था, उमर अब्दुल्ला ने कहा कि जब ये बनना शुरू हुआ और अब जाके ये पूरा हुआ, तो प्रधानमंत्री जी ने कहा कि मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि जो अधूरे काम हैं, जो पिछली सरकारों ने काम पूरे नहीं किए थे, उन कामों को पूरा करने का भी सौभाग्य इस देश की जनता ने किसी को दिया है, तो नरेंद्र मोदी जी को दिया है। नरेंद्र मोदी जी ने वो काम पूरा समय पे करने का काम किया है हर क्षेत्र में। तो चिनाब नदी का ब्रिज जो है वो एक सबसे बड़ा प्रोजेक्ट, इसका रिसेंट जो बहुत आपकी याददाश्त में भी रहेगा, वो बड़ा काम अभी प्रधानमंत्री जी ने करने का काम किया है। पोर्ट के ऐसे बहुत से काम हैं। इसके अलावा अगर हम
बात करें वाटरवेज, ये तो बात होती है, रोड की तो बहुत बात चर्चा होती है, लेकिन वाटरवेज की परिकल्पना इस देश में वाटरवेज का भी इस्तेमाल हो सकता है, वहाँ भी उसके, क्योंकि ट्रांसपोर्ट बोर्ड जो है वो सस्ता है हमारे, वो महंगा नहीं है, उस पर भी अगर किसी ने काम किया है कि जल मार्ग से माल वो लोग जाएं, वो भी नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने पिछले 11 वर्ष में करने का काम किया। इरिगेशन की बात में करूँ, इरिगेशन जिससे इरिगेटेड हमारा क्षेत्र बढ़े, उसके लिए हमने काम किया है। हमने 80 करोड़ से ज़्यादा लोगों को 5 किलो राशन देने का काम किया। ये मैं मुफ्त शब्द नहीं कह रहा, इसमें सबसे बड़ी सोच है हमारी। मैं मुफ्त से ज़्यादा अगर कोई बात कहना चाहूँगा, मुफ्त शब्द मैं नहीं कहता हूँ, ये हमारी जवाबदेही है, ये हमारी गरीब कल्याण के प्रति देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सोच के कारण है। वो जानते हैं कि गरीब घर से आया हुआ व्यक्ति इस देश का प्रधानमंत्री बना, उस प्रधानमंत्री के मन में कि इस देश का कोई व्यक्ति, कोई परिवार का सदस्य भूखा ना सोचे, उसके लिए उन्होंने 80 करोड़ लोगों को 5 किलो राशन मुफ्त देने का काम किया है, जिससे और उसका सबसे बड़ा उदाहरण मैं देना चाहूँगा। हालांकि हम लोग कितने हैं, वो उस समय पहली महामारी शायद 100 वर्ष पहले, कोरोना से पहले आई, जैसा लोग बताते, जैसा हमने सुना, मैं उसके आधार पर कह रहा हूँ, मेरे पास कोई इसके आंकड़े नहीं है, लेकिन सुनी हुई अगर बात मैं कहूँ तो लोग कहते हैं कि 100 वर्ष पहले जब महामारी आई थी तो उसमें बीमारी से लोग कम मरे थे, भूख के कारण ज्यादा। लेकिन ये देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इस देश का प्रधानमंत्री, हम सौभाग्यशाली हैं कि नरेंद्र मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री। हाँ, कोरोना काल में लोगों की मौतें हुई, दुर्भाग्यपूर्ण, लेकिन हाँ, एक बात हम कह सकते हैं कि गरीब कल्याण की सोच के कारण इस कोरोना काल में एक भी व्यक्ति इस देश का भूख के कारण नहीं मरा। ये नरेंद्र मोदी जी ने ये गरीब कल्याण की इस योजना के माध्यम से सुनिश्चित करने का काम किया कि इस कोरोना काल में एक भी व्यक्ति भूख के कारण नहीं मरा। ये नरेंद्र मोदी जी की गरीबों के प्रति सोच का ये उदाहरण है। अगर मैं शौचालय, नल से जल, अब आपके यहाँ तो हरियाणा के कुछ हिस्से तो ऐसे हैं कि कहीं पानी है नहीं, तो बहुत से हिस्से ऐसे नहीं है जहाँ पानी की उपलब्धता है। एक बड़ी समस्या थी कि सबको कम से कम पीने का पानी तो मिल जाए स्वच्छ। इसके लिए योजना कौन बनाए, इसके लिए सोचे कौन? लोग सोचते भी नहीं थे कि भाई हर घर टैप वाटर पहुंच जाएगा, लेकिन इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं जिन्होंने एक लक्ष्य निर्धारित किया, और बड़ा लक्ष्य निर्धारित किया कि हम इस देश के हर घर में स्वच्छ जल पहुंचाएंगे, हर घर नल के माध्यम से जल पहुंचाएंगे। ये बड़ा काम हम लोग कर रहे हैं, और आने वाले समय में इस देश के हर घर में शुद्ध जल पीने के लिए मिलेगा। ये योजना इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लेकर। शौचालयों की बात होती है, 12 करोड़ से अधिक शौचालय बनते। लोग तो कहते थे कि देश के प्रधानमंत्री लाल किले से शौचालय की बात कर रहे हैं, लेकिन शौचालय के माध्यम से इस देश के प्रधानमंत्री ने महिलाओं के सम्मान बचाने का काम। जो लोग कहते हैं, इस बारे में चर्चा करते थे, वो सौभाग्यशाली हैं कि उनके घरों में सब में टॉयलेट। लेकिन हम आम व्यक्ति, अगर आप देखो तो गांव में जाते थे, शहरों के भी कुछ क्षेत्र ऐसे थे कि महिलाओं को शौच जाने के लिए अंधेरा होने का इंतजार करना, लाइट आ जाती थी, गाड़ी निकलती थी, महिलाएं खड़ी हो जाती। इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने शौचालय देकर, शौचालय दे जहां स्वच्छ भारत की परिकल्पना उन्होंने की, लेकिन इसके साथ साथ इन 12 करोड़ शौचालयों के माध्यम से इस देश की महिलाओं का भी सम्मान बचाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने करने का काम किया। अगर बड़े लक्ष्य हैं, वो बड़ी कई परेशानियां इस देश में थी जो हमारा सपना होता था कि कभी ये हमारे समय में पूरे होंगे या नहीं। जैसे इस देश में 370 जैसा विषय हम सोच ही नहीं पाते थे, और इस देश के एक मुख्यमंत्री ने, एक लोगों ने तो कहा था कि किसी की हिम्मत ही नहीं है कि कश्मीर, जम्मू कश्मीर से तो 370 धारा हटा सकते हैं।
लेकिन नरेंद्र मोदी और बाकी इस देश में जो प्रधानमंत्री है उनमें फर्क अंतर है। अगर भारतीय नरेंद्र मोदी ने वादा किया कि इस देश से जम्मू कश्मीर से हम 370 हटाएंगे, तो नरेंद्र मोदी जी ने डंके की चोट पर 370 हटाने का साहसिक काम किया। और आज कश्मीर जाइए, कश्मीर में जो परिवर्तन, वहां जाकर उसका फर्क आप देख सकते हैं। और पहली बार कश्मीर में अगर टेरर अटैक हुआ तो कश्मीर के लोग आज भारत के साथ खड़े हुए। इसमें नरेंद्र मोदी जी का 370 हटाकर वहां के विकास से भारत को इंटीग्रेट करने का काम जो किया, उसके माध्यम से वहां विकास हुआ और आज कश्मीर के लोग भारत के साथ खड़े हुए। राम मंदिर तो एक ऐसा इशू था, लोग पूछते थे कि हम तो कहते थे मंदिर वहीं बनाएंगे, लेकिन लोग विपक्ष वाले कहते थे कि तारीख कब बताओगे। लेकिन नरेंद्र मोदी है, नरेंद्र मोदी की में ये फर्क है, नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री के, नरेंद्र मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं। नरेंद्र मोदी जी ने तारीख नहीं बताई, नरेंद्र मोदी जी ने मंदिर बनाकर उसका निर्माण कराया, निर्माण करके उसका उद्घाटन भी किया और आज भव्य मंदिर आज अयोध्या में चालू है। और अब तो हिसार के लोगों को यहाँ से सुविधा मिल गई है। अब तो यहाँ से फ्लाइट भी अयोध्या के लिए हो गई है हिसार से, तो आप लोगों के लिए तो और भी, हिसार के लिए तो और भी सौभाग्य की बात कि आज जाकर भगवान राम के दर्शन, महाकाल का अगर आप देखिए, उज्जैन जाकर देखिए, जो हमारा धार्मिक पर्यटन है उसके विकास के लिए अगर आप देखें तो जाइए आप कभी महाकाल, जाइए काशी विश्वनाथ। क्या परिवर्तन पिछले नरेंद्र मोदी के 11 वर्षों के कार्यकाल में आया, वहां जाकर आप देख सकते हैं। एक बड़ा विशेष देश की राजनीति में कथनी और करने में लोगों का अंतर होता है, लेकिन इस देश के प्रधानमंत्री हैं जो आगे की सोच रखते हैं। महिलाओं के आरक्षण को लेकर, पॉलिटिकल आरक्षण उनको मिले, इस पे लंबे समय इस देश में बहस हुई और कभी जाति के आरक्षण के नाम पर, कभी ओबीसी के आरक्षण के नाम पर या अन्य आरक्षण के नाम पर उसको लटकाते रहे। और एक समय ऐसा आया कि इस देश की पार्लियामेंट में महिला आरक्षण का बिल, उस समय की जो कांग्रेस की सरकार थी उसके सहयोगी दलों ने, जो उस समय उस सरकार का समर्थन कर रहे थे, उन्होंने बिल हाथ से लेकर उस पार्लियामेंट में फाड़ने का काम भी उस समय कांग्रेस के सहयोगियों ने किया था, कांग्रेस की सरकार। लेकिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि हम 33% आरक्षण देंगे और बिल लेकर आए। 33% आरक्षण वाला बिल पास हुआ और आने वाले चुनाव में इस देश में महिलाओं को 33% राज्य आरक्षण देने का काम विधानसभा और लोकसभा में 33% अब आने वाले समय में महिलाएं होंगी। ये सुनिश्चित करने का काम नारी शक्ति वंदन अधिनियम के माध्यम से नरेंद्र मोदी जी ने इस देश की महिलाओं को राजनीति में और विधानसभा और लोकसभा में उनका प्रतिनिधित्व बढ़ाने के लिए जो कमिटमेंट था उसे पूरा करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने करने का काम किया। शिक्षा के क्षेत्र में हम नई एजुकेशन पॉलिसी लेकर आए। हमारे जितने एम्स बने हैं, अगर आप देखें, नए एम्स बनाने का हम लोगों ने काम किया है। आज स्टार्टअप्स का इंडिया सबसे बड़ा हब बन गया है। इसके अलावा सेंटर की बात की है। एक ऐसा हिस्सा था देश का पूर्वोत्तर जिसमें कभी कोई जाता ही नहीं था। इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं कि आज़ादी के बाद सबसे ज़्यादा अगर पूर्वोत्तर में किसी प्रधानमंत्री ने यात्रा की है और उनके विकास के लिए काम किया है तो इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने करने का काम किया है। ये हम सौभाग्यशाली कि 11 वर्षों में नरेंद्र मोदी जी ने अनेकों काम आम व्यक्ति के जीवन में सुधार के लिए किए हैं और उसी का परिणाम भी है कि जनता का सहयोग भी हमें मिलता है। तीसरी बार इस देश की जनता ने नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने का काम किया और हरियाणा का उसमें विशेष योगदान है। और हरियाणा में नरेंद्र मोदी जी की नीतियों के कारण ही भारतीय जनता पार्टी को हरियाणा में तीसरी बार सरकार बनाने का भी मौका इस प्रदेश की जनता ने दिया। ये नरेंद्र मोदी की नीतियों के कारण है और उसका लाभ हिसार को भी मिला। हिसार में कब से चर्चा होती थी कि एयरपोर्ट बनेगा, होती थी नहीं होती थी, लेकिन बना, कभी जमीन ली, कभी जमीन चली गई, कभी विवादों में फंस गई। लेकिन इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों का कारण है कि हिसार का एयरपोर्ट का भी नरेंद्र मोदी यहाँ आए और हिसार का एयरपोर्ट भी हरियाणा को देने का काम नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया है। मैं बहुत से अन्य विषय हैं, आपका समय नहीं लूंगा इतना, अन्य विषय हैं, प्रेस नोट के माध्यम से अन्य चीज़ें हैं।
आपके पास सब आ जाएंगी। मैं एक बात कहकर अपनी बात समाप्त करना चाहूँगा कि नरेंद्र मोदी सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण, तीन को लेके टेक्नोलॉजी, इनोवेशन लक्ष्य बनाकर 2047 में विकसित भारत का सपना लेकर हम सरकार चला रहे हैं, सरकार चल रही है। और 2047 में नरेंद्र मोदी की विजन के कारण ये भारत विकसित भारत बनेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।